देख रहे हैं वाराणसी लिंक मीडिया। लिए देखते हैं शहर की प्रमुख खबर। इनकम टैक्स एवं ऑल इंडिया फेडरेशन टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने बजट लाइव का किया आयोजन। वाराणसी के मकबूल आलम रोड स्थित आयकर विभाग में इनकम टैक्स बार एवं ऑल इंडिया फेडरेशन टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने बजट लाइव का सीधा प्रसारण देखा और अपने अपने विचार व्यक्त किया, जिसमें इनकम टैक्स बार डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी राकेश श्रीवास्तव, सुमन कुमार, कमिश्नर हरगोविंद सिंह, पास प्रेसिडेंट रतन चंद्र वर्मा, पास प्रेसिडेंट श्रीहर्ष सिंह, पास प्रेसिडेंट लवकुश सिंह, पास प्रेसिडेंट ऑफिस शुक्ला, इनकम टैक्स भर के प्रेजेंट पदाधिकारी सिक्योरिटी शशिकांत शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष सिंह, कार्यकारिणी के सदस्य संजय कुमार वर्मा, अजय कुमार सिंह, आनंद कुमार पांडे, बार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन वाराणसी आर ऐश्वर्या, संयुक्त सचिव KN सेठ, इस कार्यक्रम के संयोजक आनंद कुमार पांडे, संजय वर्मा रहे। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स बार के पूर्व सचिव राजीव श्रीवास्तव, पूर्व ट्रेजरर विनोद कुमार सिंह, पूर्व सचिव आशुतोष भारद्वाज, पूर्व उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव विनयकांत मिश्रा एवं बार के अन्य सदस्य गण एवं आयकर विभाग के सदस्य उपस्थित। मैं रतन चंद्र वर्मा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी। क्या कहेंगे आज जो सरकार के बजट पेश हो रही है? ये आज का ऐतिहासिक अवसर इसलिए है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 7वीं बार जो है लगातार अपना बजट प्रस्तुत कर रही हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इस बजट को लेकर के हम लोगों में बहुत उत्सुकता है। तो इसीलिए हम हमारे बार के बहुत सारे सदस्य लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और हम लोग एक साथ यहाँ पर बजट का अवलोकन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। और हम लोगों को बहुत आशाएं हैं इस बजट से कि इसमें समाज के गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके भलाई के लिए बहुत सी चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग उम्मीद करते हैं इनकम टैक्स पर इस बजट का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि काफ़ी समय से जो है कर योग्य सीमा बढ़ी नहीं है, वो बढ़ाई जानी अति आवश्यक है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो है 5 लाख की सीमा जो है कर मुक्त रखी जाए, पूरी तरह कर मुक्त रखी जाए। अभी है तो वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल इसलिए है कि जिसकी 5 लाख की आय के नीचे जिसकी आय है केवल उसी पर ये छूट मिलती है। लेकिन अगर आपकी आय 7 लाख या 8 लाख है या 9 लाख है तो आपको 2.5 लाख या 3 लाख के ऊपर से ही कर देना होगा, क्योंकि 2 टैक्स रिजीम चल रही है, एक पुरानी और एक नई में करारोपण का जो दर है, रेट है, वो बहुत कम है। लेकिन उसमें कोई डिडक्शंस वगैरह सब जो पुराने टैक्स रिजीम में मिलते थे इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। पुराने टैक्स रिजीम में रिबेट तो मिल रहा है लेकिन उसमें रेट हाई है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को ये लगता है कि नया टैक्स रिजीम ही ज़्यादा लाभप्रद है और उसमें भी हम सोचते हैं कि इसको और आकर्षक बनाने के लिए आज वित्त मंत्री जी कुछ और भी घोषणाएं करेंगे। श्री हर्ष सिंह, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार। क्या कहेंगे बजट है? बजट में जो अभी तक सुना गया है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी दिखलाई पड़ रही हैं। जैसे मुद्रा लोन है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। इंटर्नशिप के लिए जो नए नए लोगों को इंडस्ट्री में दिया जा रहा है, ये पहली बार हुआ कि उनको 5,000 की सैलरी 6,000 अंत में स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मैं मुख्य रूप से इनकम टैक्स की बात करूंगा। इनकम टैक्स में ये 2.5 लाख से, मतलब 2.5 लाख से टैक्स शुरू होता है। 7 लाख तो आप एग्जम्प्ट हैं, लेकिन 2.5 लाख की 7 लाख से जो ही आगे बढ़ते हैं तो टैक्स 2.5 लाख से ले लेता है। हमारा ये कहना है कि इसको जो है 5 लाख से 6 लाख किया जाए। कहने का तो 7 लाख तक एग्जम्पशन है, लेकिन जो ही 7 लाख से ऊपर बढ़ता है तो वो टैक्स जो है 2.5 लाख से, मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 10,000 हो जाए तो 22,000 टैक्स हो जाएगा, 10,000 ऊपर हो जाए तो 22,000 टैक्स हो जाएगा। ये अब उचित नहीं है, इसको 5 लाख कर दिया जाए। एग्जम्पशन लिमिट फुल्ली 5 लाख किया जाए, समझ रहे हैं? अपना परिचय बताएं। मैं आनंद पांडे, एडवोकेट, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज जो बजट? आज का बजट जो है वो देखा जाए तो पुअर, वुमेन और युवा
के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान को दे करके बनाया गया है। और देखा जाए तो काफ़ी इस बार का बजट ज़मीनी स्तर पर दिखेगा, क्योंकि जो इन्होंने कहा है ना कि इंटर्नशिप देंगे 500 बड़ी कंपनियों में, तो उसमें क्या 1 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। तो जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो आगे काम भी मिलेगा, और इंटर्नशिप एक सही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोगों को सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये लाया कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी है 1 लाख से नीचे जिनकी सैलरी है उनको 3,000 रुपये महीने गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। ये गवर्नमेंट एक तरह से गारंटी दे रही है कि लोग अपने यहाँ सर्विस में दें, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आए सामने, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं हो सकता और गारंटी नहीं हो सकती। सरलीकरण की तरफ विशेष ध्यान है, ऊर्जा पे भी बहुत अच्छा फोकस है। इनकम टैक्स में हम लोग अभी देखेंगे कि क्या नया लेके आते हैं। मैं ओपी शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे जो सरकार के आज बजट इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशन पर और नौकरी पर अभी तक तो सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जो उसमें आपके एजुकेशनल लोन है उसमें करीब 3% का लोन इंटरेस्ट अपना प्रपोज किया गया है बजट में। इसके अलावा जो है जो आपके नौकरियों में जो 1 लाख से तक की जिनकी सैलरी है उनके लिए पैकेज दिया गया है, सरकार उसको भी यहाँ पर बियर करेगी। इसके अलावा जब इनकम टैक्स मैडम बोलेंगी क्या अब हम लोग को छूट देती हैं क्या नहीं देती हैं, वहीं देखना होगा, क्योंकि इसमें टैक्स रिजीम आपका ओल्ड और न्यू दोनों चल रहा है। ओल्ड में टैक्स लायबिलिटी कहीं ज़्यादा आ रही है, कहीं न्यू में ज़्यादा आ रही है, तो उस पर वहीं आपका कर सीमा बढ़ाने के लिए भी बात कर रही है। मुझे कि बजट में ऐसा लग रहा है कि 5 लाख तक करेंगी, तो आगे क्या होता है।